दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके यहां पर देखिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि कुछ आंकिक प्रश्नों को भी बताऊंगा, साथ ही कुछ आपके थ्योरिकल क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा। एकदम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, और यार पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री की बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाला हूं। एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बचे हुए टाइम पर बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क करके जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि आपका समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा पाऊं। ठीक है, तो यार चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा, बाकी आपको जैसा लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले हम यहां पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों यहां पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों यहां पर क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस टाइप से होंगे जो कि मात्रक पर आधारित होंगे। इसके अलावा कुछ जो है आंकिक प्रश्नों से भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। और आपको पता होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर चलिए दिखा देता हूं। जैसे हाँ, ये हमारे पास एक 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद, है ना, तो एक सोल्यूशन भी आपको इसका आने वाला है। तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे उनका मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपको मैं एक एक नंबर वाले जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं उनका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम लोग इसकी पहले बात कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है ना। तो न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि आपका इसमें क्या है, चौथा विकल्प है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका न्यूटन प्रति कूलाम ये राइट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कह रहा है कि वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक है। तो वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युतशीलता जो कि आपका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों यार मात्रक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स यार आप समझ लीजिए इतना आसान भी नहीं है, और अगर आप चाह ले तो इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से तैयार कराऊंगा। अभी जो है बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन लेना हमारा काम है, बस आपको जो बताया जाए उसको आप करिए। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर है। इसके बाद क्या है, ओम मीटर इनवर्स है। नेक्स्ट आपका ओम मीटर इनवर्स, और इसमें आपका क्या है, ओम इनवर्स मीटर, है ना। तो यहां पर आपका इसमें ब्रैकेट लगा है। देखिए इसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक होता है आपका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो अर्थात यहां पर आपका हाँ फर्स्ट नंबर का जो है ऑप्शन ये राइट होगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। देखिए मैंने यहां पर मात्रक से सारे क्वेश्चन लिए हैं भाई, जब मात्रक से क्वेश्चन आपका आ जाता है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको यही बता दिया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है ना, तो इसका पहला क्या है, वेबर प्रति मीटर। इसके बाद है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है आपका थर्ड यहां पर वेबर, और नेक्स्ट आपका वेबर मीटर। तो देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक होता है वो आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर सेकंड, चलिए दूसरा ऑप्शन राइट होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। देखिए आपको पता होगा जो स्वप्रेरकत्व होता है दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है, हमें पता है हेनरी होता है, लेकिन हेनरी के बराबर इसमें से कौन सी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो पहला क्या है, वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड। इसके बाद इनको यार बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक नंबर एकदम समझ लीजिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। इसके बाद क्या है, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट।
यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है एम्पियर में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है चौथा आपका वोल्ट एम्पियर सेकंड। तो इसमें देखिए इसका जो हेनरी के बराबर कौन सी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपकी होगी सेकंड नंबर, यानी कि वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, यानी सेकंड जो आपका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। में विकल्प देखिए तो 1/2 पाई रूट एलसी, ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है, कई बार यहां पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप इस प्रकार से तैयारी करिए, बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। कई सारे वीडियो यार आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा बताइए। तो चलिए देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के जो है किसी बिंदु पर, ठीक है, ऐसा मतलब यहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का कोई ऐसा पॉइंट यानी किसी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश को जो है क्यू नॉट से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू नॉट। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि हम मान के चलें कि जो परीक्षण आवेश है वह आपका क्यू नॉट हो और इस पर लगने वाला जो बल है वह अप हो, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो क्या कर रहे थे यहां पर, जो आपका परीक्षण आवेश है और उस पर लगने वाला बल है क्या होता है, एक दूसरे के जो है अनुपात में होते हैं। तो यहां पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप लोग जो है ई से डिनोट करते हैं ना, ई से। तो E बराबर आपका फार्मूला क्या बनेगा इसके अनुसार, तो कह रहा है कि जो परीक्षण आवेश है इसका जो अनुपात होता है लगने वाला बल, तो यानी कि F अपान हो जाएगा आपका क्यू नॉट, क्योंकि यहां पर एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। तो F अपान क्यू नॉट हो जाएगा। और अगर इसकी मात्रक की बात करें तो बल है ऊपर और नीचे आपका कूलाम है यानी आवेश है, तो आपका इसका मात्रक न्यूटन और इसका कूलाम। तो यानी कि आपका मात्रक की अगर बात करी जाए तो यहां पर आप मात्रक लिख लीजिए, तो इसका मात्रक क्या होगा, आपका मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि दोस्तों जो आपका बल है क्या है, इसका मात्रक न्यूटन और इसका आपका जो है क्यू नॉट, चाहे परीक्षण आवेश हो चाहे आवेश हो एक ही होगा, तो यानी इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलाम हमारा मात्रक हो गया। अगर बीमा की बात करें, बीमा भी आप पूछ रहा है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो देखिए इसकी बीमा जो हो जाएगी वो आपकी होगी, यहां पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पर आपका हो जाएगा m, ठीक है, एम एल और यहां पर t -3, ठीक है, इसके ऊपर कर देना है और a को आपको यहां पर -1 यानी कि इस प्रकार से लगा देना और ये आपका इसका बीमा हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बीमा आपने 11th क्लास में बीमे सूत्र निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, मात्रक। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का आपका न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अंत तक आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल यार प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो कह रहा क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, और देखिए दोस्तों आपको बता दूं यार, आप बिल्कुल भ्रम में मत रहा करिए, ये जो मैं क्वेश्चन आपको अभी बता रहा हूं, कोई अगर आपसे कह रहा, मैं आपसे देखिए बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं कि यार ये 4-5 नंबर के लिए आएंगे, बिल्कुल 4-5 नंबर के लिए नहीं आते। ये आपके जो मैं क्वेश्चन कुछ बताया तो आपका 1 नंबर के लिए, और ये कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के लिए आते हैं, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके 4-5 नंबर के होंगे मैं उनको खुद ही आपको बता दूंगा। बिल्कुल मैं आपको देखिए बिल्कुल जो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, एक भी आपके और मेरे बीच एक भी मतलब बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, मेरा यही जो है उद्देश्य रहता है। तो यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, है ना। तो यहां पर क्या निकालना है आपको, तो गोले के जो पृष्ठ पर जो है हमें विभव निकालना है। जैसे यहां पर आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक गोला है, ठीक है, ये हमारा सर्किल है कोई, और मान लीजिए यहां पर इसका जो है केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब कह रहा है कि इसको 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, इसको जो हम लोग 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो इसके पृष्ठ पर यानी कि जो यहां पर इसका जो पृष्ठ है, यहां पर जो आवेश इसके पृष्ठ पर उत्पन्न हो रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमें इसकी जो है इसको जो है विभव निकालना है। तो ये आपको निकालना है। तो देखिए हमारे पास दिया क्या गया है, तो R का मान दिया गया है, तो यहां पर हम लोग इसका जो फार्मूला लिखते हैं, तो हमारे पास क्या दिया गया है, तो पहली बात तो Q दिया गया है, Q आपके पास कितना 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम है, और R आपके पास रेडियस कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर, ठीक है, ये मीटर में हो गया। अब आपको विभव निकालना, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के लिए आपका फार्मूला V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। ये दोस्तों फार्मूला होता है, बस इसमें रख देना 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। इसका वैल्यू आपका होता है v बराबर आपका यहां पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, भ्रमित मत होइएगा ना, ये इसका वैल्यू है। इसके बाद यहां पर बात करें तो Q आपका कितना है, तो आपका 1 कूलम है, तो आप 1 का गुणा करा दीजिए डायरेक्टली, कुछ भी मतलब कुछ भी यहां पर जो चेंज नहीं आएगा। बाकी रही बात R की, तो इसके बट्टे में आप क्या कराएंगे, तो R का मान कितना है 1 गुणे 10 की पावर -2 है, तो आप इसको 10 की पावर -2 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 का यार कोई वैल्यू नहीं है ना, तो यहां पर आप लिख दीजिए 10 की पावर -2। अब देखिए इसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए, तो यह v बराबर चल रहा है, तो v बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर प्लस का 9 है, और ये देखिए 10 के पावर -2 जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी हर में है, ठीक है, तो ये आपका यहां से अंश में जाएगा। जब अंश में जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहां नीचे माइनस का, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो v बराबर आपका 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 11, यानी सॉरी यार माइनस हो रहा है, तो 11 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या है विभव है, और इसका मात्रक आपका हो जाएगा वोल्ट, है ना, तो ये आपका इतना वोल्ट निकल के आ गया, यानी कि गोले के पृष्ठ पर आपका कितना विभव अंदर निकला, विभव कितना निकला, तो 9 गुणे 10 पावर 11 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार सॉल्व कर देना, बहुत ही सिंपल है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि मतलब आप समझे कि यार बहुत ही हार्ड है ना। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए चौथा जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार का थ्योरिकल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, या आप समविभव पृष्ठ से क्या समझते हैं, या कुल मिलाकर समविभव पृष्ठ है क्या, ये आपको बताना और इसके गुण आपको बताने, है ना। देखिए यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं कि लिखता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई गलत चीजें बता दूंगा, इतना देखिए आप समझ सकते हैं यार, लिखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और ये सारी चीजें तैयार करने में, तो इतना तो आप समझते हैं, मैं आपको बेकार की चीजें वैसे भी नहीं बताता। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, आपको यहां पर इसका आंसर देना कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु पर जो विभव होता है वह समान होता है, ठीक है, यानी कि मतलब विद्युत क्षेत्र में ऐसा कोई पृष्ठ हो जिस पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विभव का मान हो वह समान हो। समविभव का मतलब जो विभव होगा वह समान होगा प्रत्येक पॉइंट पर, इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ या समविभव पृष्ठ कहलाता है। बाकी यार लैंग्वेज आप अपने से बना लीजिएगा, है ना, ये चीजें ज्यादा आसान होती हैं। तो अगर इसके गुण की बात करें या आप इसकी विशेषताएं समझ लीजिए, तो इसकी जो विशेषताएं होती है क्या होती है, देखिए नंबर 1, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र होता है वह दिशा के समविभव पृष्ठ के जो है लंबवत होता है। तो पहला आपका ये एक प्रकार का गुण हो गया। दूसरा देखिए सेकंड है आपका कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि आपको यहां पर यह समझिए जो कार्य होता है शून्य होने का मतलब यह है कि किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, या आप यहां पर पढ़े हैं कि जो किया गया कार्य शून्य होता है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता समविभव पृष्ठ में, जो आवेश को जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये दोस्तों आपका समविभव पृष्ठ एक प्रकार का थ्योरिकल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यह भी यार काफी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो देखिए एक प्रोटॉन को कह रहा है कि दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाते हैं, तो निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या चेंज आएगा। तो देखिए इसका आंसर, तो आंसर है आपका कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, ठीक है, दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जिससे निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये पॉइंट हमें पकड़ में आया कि जो यहां पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और आपका प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। कह रहा है कि धातु के दो गोलों के व्यास, ठीक है, यहां पर धातु के दो गोले हैं जिनके व्यास आपके 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, और इन्हें कह रहा है कि समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों को ज्ञात कीजिए, है ना।
तो देखिएगा इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर गोलों पर जो है आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यार थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, बाकी हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगर इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों इसको आप ये समझिए कि जो आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और इसी से हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व, तो यहां पर लिखेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व। तो ये दोस्तों होता है आपका फार्मूला। यहां पर यार ये पेन नहीं चल रहा, तो देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व, यहां पर इसको हम लोग जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से आप सिग्मा बनाते हैं, आप जैसे भी बनाते हो, ये 6 के प्रकार का होता है। तो ये आपका सिग्मा होता है और इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। क्या होता है? Q अपान A, यानी कि किसी भी क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश आपका क्या होता है, उसका आवेश पृष्ठ घनत्व होता है। तो ये आपका एरिया है A जो है, और ये Q जो आपका है ये आवेश है। अब देखिए यहां पर इसी फार्मूले को आप एक और प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? तो यहां पर जो आपका Q है, ठीक है, Q है, Q बराबर आपका क्या होता है, आवेश बराबर संधारित्र गुणे विभव होता है। तो यानी कि C इंटू V होता है। Q की जगह पर आप C भी लिख सकते हैं। और यहां पर जो एरिया है ये आपका क्या है, गोले के लिए, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो मतलब ये आपका इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप समझ गए ना? तो हमने अभी यहां पर लिख दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहां पर धातु के 2 गोले हैं और दोनों के व्यास हैं। तो आप इसमें क्या करिए, यहां पर इनके व्यास की जरूरत नहीं, हमें त्रिज्या की जरूरत है। तो हम यहां पर क्या लेंगे, हम लोग पहले यहां पर पहले गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कि जो है स्मॉल r1 है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 गोले, तो हम एक को जो r1 मानेंगे और एक को r2 मानेंगे। तो अगर इसकी त्रिज्या चाहिए हमें, व्यास ये दुगुना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें 2 का भाग करा देंगे तो आपका 6 आएगा, क्योंकि यहां पर व्यास है और त्रिज्या आप जानते हैं कि जो व्यास का जो है कितना होता है, आधा होता है। तो यानी कि आपका r1 का वैल्यू आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। जब आप r1 का वैल्यू निकालिए तो जो आपका पहले गोले के लिए आवेश पृष्ठ घनत्व होगा ये भी आपका सिग्मा 1 होगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर हमने r1 माना और 2 गोले, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अर्थात इसमें पहले जो है इस फार्मूले को आप यहां पर सिग्मा 1 करके इस प्रकार से, और यहां पर Q है तो Q की जगह पर आपको C भी लिख देना है, या आप यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको जो है आप कर देंगे CV, है ना, C इंटू V। तो इसमें देखिए ये आपका C और V हो गया, और यहां पर क्या 4 पाई r स्क्वायर है। तो इसमें आप क्या करिए, जो है आपका 4 और पाई है, ठीक है, 4 और ये पाई है, तो इतना कर दिए। अब यहां पर देखिए r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर इसमें आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर C जो है आपका ये क्या है, चालक की धारिता है, गोलीय चालक की धारिता है। अब दोस्तों गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है दोस्तों, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर आपका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है r, है ना, ये गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला है। तो ये C की जगह पर आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r यहां पर रख देना है। तो देखिए यहां पर जब इसको आप रखेंगे तो सिग्मा 1 इक्वल आपका कितना आएगा, यहां पर रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये आपका v है ना, और बटे में आपका क्या है 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और r से आपका r इसका स्क्वायर कैंसिल होगा। तो ये आपका सिग्मा 1 का जो मान बचेगा ये v अपान r बच जाएगा। कितना बचेगा, v अपान r, ठीक है, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा आपका, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कितना निकल के आया, तो सिग्मा 1 इक्वल आपका यहां पर निकलेगा, कितना निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा एप्सिलॉन नॉट और v अपान r। r का मान कितना है आपका, पहले के लिए तो आप इसको r1 मान के चलिए, क्योंकि हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो आप इसको r1 मान लीजिए और इसको भी आप r1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका r1 अगर मान के चलते तो यहां पर आपका ये 6 बचेगा बचे में। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा 1 के लिए हो गया। इसी प्रकार से अगर आप जो है सिग्मा 2 के लिए निकालेंगे, यानी कि दूसरी जब आप लोग यहां पर क्या है 8 सेंटीमीटर व्यास का जो गोला है, इसके लिए जो आप लोग यहां पर आवेश पृष्ठ घनत्व निकालेंगे, तो इसका मान क्या निकलेगा, तो इसका मान देखिए यहां पर आपको निकल के आ गया। इसमें थोड़ा सा देखिएगा अच्छे तरीके से, तो एक तो हमारे पास निकल के आया सिग्मा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट v अपान क्या है 6, ठीक है, पहले के लिए, यानी कि जो आपका पहला गोला था इसके लिए। अब दूसरे के लिए आपको यहां पर r2 लेना है, तो r2 जब आप लोग यहां पर लेके चलेंगे तो r2 आपका कितना बचेगा, यहां पर व्यास 8 है तो इसका हो जाएगा त्रिज्या 4। तो इसके लिए आपका सिग्मा 2 निकलेगा, कितना, सिग्मा 2 आपका निकलेगा एप्सिलॉन नॉट v अपान यहां पर हो जाएगा 4, है ना। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, दोनों के विभव यहां पर क्वेश्चन में बताया गया कि समान है,
पहले आप यहां पर देखिए, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। क्वेश्चन में पहले बता दिया गया है कि इन्हें जो है समान विभव तक आवेशित किया जाता है। मतलब विभव का मान कितना हो गया, दोनों का यार समान हो गया। अब दोनों की जब विभव आपके समान हो गए तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लोग यहां पर इसका जो है भाग करा देंगे, यानी कि जो आपको यहां पर सिग्मा 1 में सिग्मा 2 का भाग करा देना है, यानी कि जो आपका विभव समान है तो अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब आप यहां पर जब भाग कराएंगे तो यहां पर आपका जो सिग्मा 1 है ये इसके बटे में आप सिग्मा, मैं यार 6 की तरह बना रहा हूं, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये सिग्मा 2 हो जाएगा। अब यहां पर आपका देखिए पहले के लिए एप्सिलॉन नॉट v अपान 6 है और यहां पर ये 6 है, ठीक है, ये 6 है और ये आपका सिग्मा है, ध्यान दीजिएगा यार। तो ये आपका इस प्रकार से 6 हो गया। अब इसका आपका यहां पर दूसरे के लिए क्या है, तो ये आपका बटे में है, तो आपको इसके बटे में लगाना है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट v अपान क्या हो जाएगा, 4 है, 4 है, तो 4 हो गया। अब देखिए यहां पर आपको इसमें देखिए ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो 4 ये ऊपर जाएगा तो 4 और ये बटे में आपका 6 रहेगा, 4 बटे 6 आ गया और इसको आपको 2 से कैंसिल यानी कि 3, तो 2 3 आ गया। अब इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है, पृष्ठ घनत्व का अनुपात। तो पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का आपका 2 और 3 आया, तो यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा, इसका अनुपात आपका 2:3 हो जाएगा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है ना। तो बस इसी प्रकार से बस आपको सॉल्व करते चले जाना है, ज्यादा कुछ इसमें देखिए हार्ड नहीं, बस आपको थोड़ा सा यार समझने की जरूरत है ना। तो इस प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका निकल के पूरा आ जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं इसके बाद यहां पर आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 7वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो यार इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहने की जरूरत नहीं है मेरे, ठीक है। तो इसको देखिए मैं आपको यहां पर इसको प्रूव करके बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, बस यहां पर आपको अच्छे तरीके से देखना और इसी प्रकार से मैं आपको सारी क्लासेस लाने वाला हूं। देखिएगा अनुगमन वेग पहले हाई का इसको समझते हैं। तो देखिए किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर, ठीक है, कोई चालक है और उसके सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं, यानी दोस्तों कोई चालक है और उसके जो सिरे होंगे, है ना, सिरे होंगे उस पर जो है विभवांतर लगाएंगे तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जिस नियत औसत वेग से गति करेंगे वही उनका जो है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, है ना। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में, है ना। तो अफवाह वेग भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, या अनुगमन भी बोला जाता है और इसको जो व्यक्त किया जाता है वो इस प्रकार से VD से, B आपका ये होता है और सफिक्स में आपका D, है ना, VD से व्यक्त करते हैं। तो ये आपका अनुगमन वेग है। अब यहां पर बात करते हैं इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो देखिए अगर हम मान के चलें ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस प्रकार से होगा, तो जो चालक है, जिस चालक पर हम लोग विभवांतर लगा रहे हैं उसके सिरों के बीच, तो हम मानेंगे कि चालक का जो क्षेत्रफल है वो आपका कैपिटल A है ना। तब आपका यहां पर चालक में जो धारा होगी यानी विभवांतर लगाएंगे तो उसमें धारा उत्पन्न होगी, तो उसकी जो धारा होगी वह कितनी होगी, तो यहां पर चालक की धारा I होगी और I बराबर आपका हो जाएगा NA, ठीक है, NA VD और इंटू E। अब यहां पर आप लोग समझिए यन क्या है, यन आपका एकांक आयतन में स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो आपका चालक है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कुल मिलाकर, ये समझिए। और जो ए है ये आपके सामने है, चालक का परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और जो VD है ये आपका जो है अनुगमन वेग है, और जो आपका E है ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो कि आपको पता ही होगा कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, धारा घनत्व। तो आपका यहां पर देखिए धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व यहां पर J से डिनोट करते हैं, ठीक है, धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं। धारा घनत्व J बराबर आपका होता है I/A, ये फार्मूला होता है। यानी किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित धारा को है जो है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा को हम बोलते हैं धारा घनत्व। तो ये आपका I/A होता है। अब देखिए इसमें आपको J बराबर निकालने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। J आपका धारा घनत्व और I के वैल्यू हमारे पास कितना है, यानी आप यहां पर जो है कैपिटल लेकर चलिए, हमने यहां पर कैपिटल लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा NA और VD इंटू E, है ना। ये आपका इसका मान है I का और बटे में आपका A है, तो A से आपका A कैंसिल हो जाएगा। J बराबर आपका बचे कितना, NV और D इंटू E, है ना। ये आपका देखिए ये तो आपका J हो गया धारा घनत्व और VD आपका हो गया अनुगमन वेग, यही दोनों के बीच रिलेशन, यही आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप चाहें जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस प्रकार से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में आपका रिलेशन होता है ना। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो फिजिक्स की जान है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विभव मापी में, है ना, कोई विभव मापी है और उसमें आपका 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु जो आपका है वह कितना 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पर
विभवमापिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको लाऊंगा अभी जो है व्हीटस्टोन सेतु का हो गया सिद्धांत और जो विभवमापी है इनको मैं आपको लाऊंगा अभी, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं, समय भले कम है लेकिन सारी वीडियो में आपको एकदम कंटेंट तैयार है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो विभवमापी में आपको जो है निकालना है इसकी विभव प्रवणता, है ना। तो विभव प्रवणता निकालना, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपकी वैल्यू होती है क्या है, तो यहाँ पर आपके पास जो है विभव दिया गया, कितना है विभव आपका 1 पॉइंट जो है ये वैल्यू कुछ जो है आपकी वोल्ट में दी गई। तो इसको हल करते हैं, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर भी का मान आपके पास कितना, तो 1.0182 वोल्ट ये आपका विभव दिया गया है। अब देखिए ये वैल्यू है कुल मिलाकर, इसके बाद यहां पर आपका देखिए अब इसके बाद क्या करा है कि सेल के लिए जो संतुलन बिंदु है आपका दिया गया 339.4 सेंटीमीटर। तो इसका संतुलन बिंदु हम लोग जो है विभवमापी में जो है एल सी डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। तो हमारा जो है एल का मान दिया गया 339.4, ठीक है, सेंटीमीटर में है। अब यहां पर सेंटीमीटर में तो आप इसको पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये एल बराबर आपका हो जाएगा 339.4 × 10⁻² मीटर। ये मीटर में चेंज हुआ। अब जब ये मीटर में चेंज हो जाएगा तो आप इसमें समझ सकते हैं, इसको आप एक प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर जो इसके 2 पॉइंट है इसको खिसका दी क्योंकि ये माइनस में, तो ये आपका 3.39 और 4 ये आपका मीटर में हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हट गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब विभव प्रवणता निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो विभव प्रवणता का मान निकालना है। तो इसमें देखिए विभव प्रवणता का फार्मूला लगाएंगे, विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आपका क्या होता है, के होता है। तो के बराबर आपका फॉर्मूला होता है V/L, या V को आप ओम का नियम में पढ़े होंगे तो I/R होता है ना, I/R। अगर ये वैल्यू दी होती तो आप इसको इस प्रकार से लगाते, तो हमारे पास V का मान दिया गया तो हम इसको लगा देंगे। और अगर आपके पास V बराबर IR होता तो IR की वैल्यू अगर इसमें दी होती तो हम इस प्रकार से लगाते, ये वाला फार्मूला। तो मैं फार्मूले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो यार ला रहा हूं जिसमें आपको पूरी बुक से आपके सारे फार्मूले होंगे, है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखेगा, बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो यहां पर विभव प्रवणता के बराबर आपका हो जाएगा, V का मान कितना है, तो 1.0182, है ना, ये आपका विभव का मान है। इसके बाद L आपका, L का मान कितना है, तो 3.394 क्या है, ये आपका हो गया। अब इसका जो आपका K का मान निकल के आएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.3 आएगा, है ना, 0.3। और ये कितना आपका विभव प्रवणता का मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्योंकि यहाँ पर V है, V का मात्रक आपका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और L आपका क्या है, लंबाई होती है, तो इसका मात्रक आपका मीटर हो जाएगा। तो यानी कि आपका इसका मात्रक कुल मिलाकर वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मैं आपसे दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।